नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को आएंगे नतीजे। भाजपा ने 5 तो कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। उत्तराखंड राजभवन में इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक का विमोचन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया विमोचन, लेखकों को दी बधाई। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 पूर्व विधायक ने हाथ छोड़ थामा बीजेपी का दामन। अनुकृति ने कहा कि भाजपा ज्वाइन, प्रदेश अध्यक्ष ने दी सदस्यता। देश भर में आचार संहिता लागू, जिला प्रशासन ने बाजारों में लगे पोस्टर बैनर हटाने के लिए कार्रवाई की शुरू। नशा तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई, 800 ग्राम चरस और 13.37 ग्राम स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार। लोकसभा चुनावों को देखते हुए जारी सर्च अभियान। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार और एएसपी हिसार हरियाणा राजेश कुमार मोहन द्वारा लिखित इस पुस्तक में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए केंद्रित है। पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राजनयिक संबंधों, संघर्ष समाधान और वैश्विक शासन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। पुस्तक का विमोचन करते हुए राज्यपाल ने पुस्तक के लेखकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कांग्रेस पार्टी को शनिवार को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां उत्तरकाशी जनपद के 2 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत की बहू और पूर्व में प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। हालांकि अनुकृति ने अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन पूर्व विधायक मालचंद्र और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने बीजेपी ज्वाइन की है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का पटका पहनाकर दोनों नेताओं के साथ साथ उनके समर्थकों को भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो रहा हूं और निश्चित तौर पर पूरे देश में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में एक होड़ जमी है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए मैं, चूंकि इस समय कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व था और जिस ढंग से कांग्रेस में के संगठन के लोगों के द्वारा के वरिष्ठ साथियों का जो सम्मान नहीं किया गया, वरिष्ठ साथियों की जो उपेक्षा हो रही है, इस सब को देखते हुए मैंने आज कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। मैंने आज अपने घर वापसी आने के बाद पूरे प्रदेश और देश के नेतृत्व से माफ़ी मांगी है कि मुझसे गलती हुई है। बड़ा परिवार है, गलतियां हो जाती हैं। और मैंने ये भी महसूस किया, आज अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई सुबह का बुलावा अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बुलावा भटकावा नहीं करना। तो मैंने पूरे प्रदेश संगठन से, केंद्र संगठन से माफ़ी मांगी है और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे माफ़ भी कर दिया होगा। मेरा घर है, गलतियाँ हो गई, मैं वापस आ गया। मसूरी में देर शाम को दर्दनाक हादसा सामने आया। मसूरी केमल बैंक द्वार रोड दुर्ग मंदिर के पास सीवरेज लाइन डालते हुए पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से 2 मजदूर इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने आनन फानन में दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला, परंतु तब तक एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों मजदूरों को एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी की उपजिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद एक मजदूर को मृत घोषित किया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। दबे बताए गए थे, साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे। इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं, एग्जामिन में करके देखा हूँ।
तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइटलो स्टेबल है, वैसे ठीक है। और जो दूसरा पेशेंट है वो तो ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था हमारे पास। जो दूसरे वाले अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है, इसलिए इस अवधि में कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा अंतर्गत अपने अस्त्र शस्त्र, धारदार घातक हथियार, लाठी डंडे लेकर नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था में लगे सुरक्षा बल, कार्मिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, ऐसे समुदाय जिनको शस्त्रों के साथ पारंपरिक रूप से चलने की अनुमति है के अतिरिक्त समक्ष अधिकारी की लिखित अनुमति के जनपद की सीमा के अंतर्गत जुलूस नहीं निकालेंगे, ना ही कोई धरना प्रदर्शन होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और ना ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। नैनीताल के भीमताल में नगरपालिका द्वारा आदर्श आचार संहिता लगते ही सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर हटाना शुरू कर दिया गया है और इसी क्रम में भीमताल नगरपालिका ने ब्लॉक रोड, भीमताल बाजार सहित खुटानी चौराहे में राजनीतिक पोस्टर, बैनर हटाए। वहीं नगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि पहले 24 घंटे में सरकारी स्थान से बैनर हटाए जा रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ भवनों से भी बैनर, पोस्टर, झंडे हटाने का कार्य। प्रशासन आया और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। इनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी अपनी मजबूरी है। काम तो विभाग ही करेगा, पुलिस वाले तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें प्रशासन तक ये मैसेज देना था कि हमें आज 25 दिन हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और क्या कहते हैं हमारे मांगों में तुरंत सुनवाई की जाए। हम भी अपने कार्य बहिष्कार को समाप्त करके अपने कार्य पे लौटे। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई लिखित में नहीं मिलेगा, तो सर हम अपने कार्यों पे कैसे पुनः लौट सकते हो, कैसे समाप्त कर सकते हैं, जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता है, न शासन से, न प्रशासन से, न विभाग से, न हमारे क्या कहते हैं जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि कोई आश्वासन न मिलने के कारण ही आज हम लोग हैं। लोकसभा चुनावों को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस व थाना पुरोला क्षेत्र से अवैध चरस व स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कोतवाली उत्तरकाशी में पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा 13.37 ग्राम अवैध स्मैक व थाना पुरोला में एसओजी व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 800 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार सक्रिय है। एसपी उत्तरकाशी द्वारा चुनाव के दौरान पुलिस को एक्टिव मोड पर रहते हुए संदिग्ध व्यक्ति, वाहन, अवैध गतिविधियों व नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं और इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई की गई है। जोशीमठ के ग्रामीण इलाकों में जंगली सुअर का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बड़गांव में इस वक्त जंगली सुअर झुंड बनाकर आए दिन किसानों के खेतों में काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण बड़ा गांव के सारे किसान इस वक्त पूरी तरह से भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बड़गांव के ग्रामीण शनिवार की रोज वन विभाग के दफ्तर तक पहुंचे थे, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही के चलते जमकर नारेबाजी भी की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिस ज्ञापन में खासकर ग्रामीणों ने अपने खेत से संबंधित समस्याओं का जिक्र किया था, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा सभी ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया गया था कि उनकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाएगा और वन विभाग के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। वन विभाग की टीम ग्राम सभा बड़गांव पहुंची, जहां पर वन विभाग की टीम के द्वारा पूरे रात भर गश्त बढ़ा दी गई और ग्रामीण और वन विभाग की टीमों के द्वारा जंगली जानवरों को भगाने का काम शुरू हो गया। कर्मचारी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी टीम को हमारे यहाँ आमंत्रित किया और सारे रात की गश्त लगाने के लिए तैयार है गांव की महिलाएं और वन विभाग वाले, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2024 की तारीख घोषित हो चुकी है। उत्तराखंड में प्रथम चरण में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तराखंड में 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 27 मार्च को खत्म होगी। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापसी कर सकते हैं। उत्तराखंड में जिसमें प्रदेश
प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए 40 से 42 हजार पुलिस और सेना के जवान तैनात किए जाएंगे। तो हमने 1 महीने पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आरओज को निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा, जनता का भी मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी, सो हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो उस गाँव के वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफर केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज़, सो गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। सो वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। सो इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई चुनाव की बॉयकॉट, जैसे 2022 में जो हुआ था तब कोई चुनाव बॉयकॉट नहीं हुआ है। 2029 में लगभग 29 जगह पर 29 प्लेसेस में वो हुआ है। सो इस बार उम्मीद है कि, क्योंकि काफ़ी हद तक रोड पहुँच गए बहुत सारे गाँव पर, सो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर के शनिवार की दोपहर भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आचार संहिता लगने के बाद शनिवार को रामनगर में प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में आ गया। आचार संहिता लगने के तुरंत बाद ही नगरपालिका प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर सरकारी संपत्ति व बिजली के पोलों पर लगी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई की गई। लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्तियों से, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों से, 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स बैनर हटाए जाने। सर, ये अभियान अभी लगातार चालू है? हाँ, अभियान नगर पालिका द्वारा चालू कर दिया गया है और लगभग 150 पोस्टर्स, बैनर्स हटा दिए गए हैं। रुड़की के मंगलोर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आगामी कुछ वर्षों तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रही है, जिसकी समय अवधि 5 सालों के लिए बढ़ा दी गई है। गरीबों को आने वाले 5 साल तक फ्री राशन मिलेगा। साथ ही इस बार गरीबों को फ्री राशन के साथ एक बैग भी दिया जा रहा है। बैग पर प्रधानमंत्री का देश की जनता के लिए संदेश लिखा हुआ है। वहीं राशन डीलर शोभित गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इसमें अंत्योदय राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं चावल और एनएफएसए राशन कार्ड पर 5 किलो प्रति यूनिट की दर से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ एक राशन कार्ड पर एक प्लास्टिक बैग जो सरकार के द्वारा दिया गया है, प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खुम्बनपुर में आज से लगभग 20 दिन पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग बच्चे कार्तिक का अचानक गायब हो जाना चर्चा का विषय बन गया था। कार्तिक के पिता ने थाना भगवानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बच्चे के गायब हो जाने के 5 दिन बाद ही गांव खुब्बनपुर के ईख के खेत से कार्तिक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और कार्तिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। यह घटना पुलिस के लिए दांतों तले लोहे के चने चबाने के समान थी। पुलिस ने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कार्तिक की हत्या करने वाले अजय शर्मा को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अलग अलग एंगलों पर इस पर वर्क किया। कई सारे सीसीटीवी फुटेज इसमें हम लोगों ने खंगाले थे और अल्टीमेटली आज 15 तारीख को एक व्यक्ति जिसका नाम अजय शर्मा है, जो उसी गांव का रहने वाला है और वहां किराए के मकान में रहता था और वैसे मुल्क का रहने वाला ये यूपी से आया था यहाँ से बिजनौर साइड से और अपने ही रिश्तेदारी में किराए में रहता था और इसके द्वारा ये घटना की गई थी। बेसिकली जो अजय है ये एक अपनी महिला मित्र के साथ एक आपत्तिजनक स्थिति में ये गन्ने के खेत में था, जिसको ये मृतक का इसके द्वारा देख लिया गया था
इसको ये भय था अजय को कि ये बच्चा कहीं किसी तरीके से और लोगों को ये बात ना बता दे, तो उसको छुपाने के लिए इसके द्वारा ये हत्या की गई। आज पुलिस ने अजय को पकड़ लिया है, उसको रिमांड पर हम लोग भेज रहे हैं। मद्देनजर डोईवाला उपजिलाधिकारी ने सभी वीएलओ की बैठक लेते हुए चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डोईवाला उपजिलाधिकारी अपर्णा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां वीएलओ को देने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। रुड़की के बरहमपुर गांव में सड़क बनाने को लेकर खूनी विवाद हो गया, जिसमें एक युवक के सिर में गोली लगने से हड़कंप मच गया। घायल को रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया। वहीं आरोपी दबंग मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने गांव में पहुंचकर मामला शांत करवाया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड में इस बार सबसे कम हाइट की छात्रा कंचन भंडारी ने 12वीं की परीक्षा दी। कंचन भंडारी की हाइट लगभग 3 फीट की है। कंचन कहती हैं कि वह शिक्षिका बनना चाहती हैं। कंचन रामनगर के कैनाल कॉलोनी में रहती हैं। वहीं विद्यालय के शिक्षक नवेंदु मटपाल ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और हमारे बोर्ड में सबसे कम हाइट की कंचन भंडारी लगातार पेपर देने आ रही थी। निश्चित रूप से हाइट कम होने के बावजूद भी कंचन अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत मेहनती है और उसने बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाएं दी हैं। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा इस बार 162 संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 156 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए थे। बढ़िया। मेरा 10th में सही रहा, सेकंड डिवीजन 273 नंबर आए थे मेरे। आगे क्या बनना चाहते हैं? टीचर। आज बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और हमारे सेंटर पर सबसे कम लंबाई की कंचन भंडारी परीक्षा देने लगातार आ रही हैं। आज उनकी भी अंतिम परीक्षा थी और बहुत बढ़िया से वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और बढ़िया से कंचन ने, चाहे निश्चित रूप से थोड़ा सा लंबाई उनकी कम है, उसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई में मेहनती है। 60 किलोमीटर दूर ग्राम डोन परेवा में आगे स्थित एक गांव में शनिवार की सुबह 2 सगे मासूम भाई अपने घर के पीछे झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़े मिले। वहां से गुजर रही गांव की महिला हेमा देवी ने इस घटना की जानकारी गांव के अन्य लोगों को दी। महिला का कहना है कि जिस हालत में ये बच्चे पड़े हुए थे, उससे लग रहा था कि इन बच्चों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई अप्रिय घटना की गई है। इसके बाद इस महिला ने तुरंत इन दोनों मासूम बच्चों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा इन बच्चों का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। पता नहीं बेटा, ये 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे गए हैं और 2 एक औरत को मिले रास्ते में, वो एम्बुलेंस में, वो रामनगर लाइन को, वो तो बेहोश है। हाँ, उनको तो वो चढ़ा रखे हैं और 2 गए थे। मामला ये है ना कि बच्चों का कहना है कि उनकी मम्मी मतलब उनको 4-5 दिन पहले छोड़ के चली गई घर पर 2 उनके भाई बहन को लेकर, और बच्चों ने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया। उसकी माँ पहले भी इस तरह से जा चुकी है और उसकी दादी का भी यही कहना है कि वो उसकी माँ पहले भी कई बार जा चुकी है। अभी जो भी मामला है, अभी तो फिलहाल ये है, आगे क्या मामला होता है उसमें जांच चल रही है। के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।